आप यानी ना पूर्णतः लड़की है, ना पूर्णतः लड़का है। कभी आपको यानी कि अफ़सोस नहीं होता है? फ्रेम में जिस लड़की को आप देख रहे हैं, वो ट्रांसजेंडर है। यानी कि आम भाषा में कहे जाने वाली बोली है किन्नर, जिससे लोग काफ़ी भेदभाव करते हैं, राह चलते लोग काफ़ी मज़ाक भी उड़ाते हैं। लेकिन इसकी ज़िंदगी के साथ ऐसा नहीं हुआ। नाम है परी पूजा और ये अपने घर पे रह कर के पढ़ाई की, पढ़ाई के साथ-साथ नौकरी की तैयारी भी की। आज बिहार पुलिस में ये आखिर 100 में 100% फिजिकल निकाल कर के बहाल हुई है और इनकी पोस्टिंग जो है सिवान में है। बात करते हैं परी पूजा से कि किस प्रकार इनका जो बचपन से और आज तक का सफ़र रहा। चैनल में आपका स्वागत। जी, बहुत-बहुत थैंक यू आपका भी। पूजा जी, आपके साथ बचपन से किस प्रकार का बिहेवियर किया गया? मेरे मेरे साथ तो बचपन से मतलब जैसे एक अदर बच्चा का मतलब रिस्पेक्ट होता है घर में, बस सेम उसी प्रकार से मेरे साथ हुआ। मेरे मम्मी-पापा समझिए तो मेरे लिए भगवान हैं कि हमें मतलब जैसा हम लोगों के साथ होता है, जैसे मतलब आए दिन न्यूज़ में, अखबार में सुनने को मिलता है कि जब मेरा जैसा बच्चा किसी के घर में पैदा होता है, तो उसको रखा नहीं जाता है, अपनाया नहीं जाता है। उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे साथ मतलब मेरे मम्मी-पापा कभी भी भेदभाव किए ही नहीं। और मेरे गाँव का जो लोग भी है, वो लोग भी मेरे साथ ऐसा कुछ व्यवहार किए नहीं। अगर ऐसा किया होता तो शायद आज हम भी यहाँ नहीं होते और हम भी वहीं होते, जैसे कि मतलब जैसे मेरे जैसा लोग जो होते हैं वो तालियाँ बजाती होती है, जैसे भीख माँगना होता है, वो सब करती होती है। तो आज अगर मेरे फैमिली भी सपोर्टिव नहीं होता तो कहीं न कहीं हम भी आज वहीं होते। आपके ग्रामीण आपकी फैमिली को तो पता होगा, ग्रामीण को पता था कि आप ट्रांसजेंडर हैं? जी, मेरे गाँव में सबको पता है। फिर भी भेदभाव कोई नहीं किया? जी नहीं। आम तौर पर जब ये किसी को पता चलता है कि बच्चे ट्रांसजेंडर है तो उसको घर से निकाल देता है। वाक़ई में जैसा आपने भी कहा, अब आप कह रहे हैं कि आपके पूरे ग्रामीण आपको अपना लिए, ताज्जुब की बात है। जी, जी। इसलिए हम बोले हैं कि मेरे मतलब मेरे मम्मी-पापा तो मेरे लिए भगवान हुए हुए क्योंकि मुझे कभी भी भेदभाव किए ही नहीं। चाहे मेरे मम्मी हो, चाहे मेरे पापा हो, चाहे मेरे भाई-बहन हो, चाहे मेरे गाँव के लोग हों, तो हम सबका बहुत-बहुत आभारी हैं। बचपन से अभी तक का सफ़र आपका कैसा रहा? मेरा बचपन से अब तक का सफ़र मतलब देखिए, मैं एक गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। जैसा कि आप लोग मेरा घर तो शायद देखे नहीं है, बट बहुत लोगों ने मीडिया पे ये चलाया भी है। मेरा घर बहुत ही मतलब हम कम मतलब बहुत ही गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। इसको लेके मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा था। फैमिली का सपोर्ट था, इसके साथ-साथ भी मुझे संघर्ष करना पड़ा, जैसे कि मुझे जॉब भी करना पड़ा था और मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी की थी। ऐसे तो जॉब मैं बहुत जगह भी की थी। बट मैं 3 साल मतलब करेक्ट 3 साल एक शॉपिंग मॉल में, सीतामढ़ी जो कि शॉपिंग मॉल है, उसमें मैं 3 साल काम की थी उसमें और अभी भी उसमें हम काम कर ही रहे थे। जब ये मेरा इधर अब हो गया तो अब उधर हम रिज़ाइन दे चुके हैं। जी। आप काम कर रही थी, क्या वहाँ पता था आपके बारे में? जी, वहाँ पता नहीं था क्योंकि हम वहाँ पहचान छुपा के गए थे, क्योंकि जैसे मेरे जैसा जो भी लोग होते हैं, वो अगर पहचान बता के जाते हैं कहीं तो उनको काम नहीं दिया जाता है। इसलिए हमने पहचान छुपा के हम, क्योंकि हमें मंज़िल हासिल करना था, कि जो एक धब्बा हम लोग के प्रति लगा होता है कि नहीं, ये लोग नहीं कुछ कर सकता है। ये लोग मतलब कुछ नहीं कर सकता, ये लोग का एक ही काम है कि वो तालियाँ बजाएगा या फिर मतलब जो भी होता है वो करेगा। इन लोगों से मतलब आगे ये कुछ मतलब कोई काम अच्छा नहीं हो सकता है, बट हमने ये ठान लिया था कि नहीं, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं और इसमें मतलब इसलिए हम वो पहचान नहीं बताए थे और पहचान छुपा के मतलब हम अपना मंजिल हासिल करना चाह रहे थे। पहचान बताते तो आपको नहीं रखता। जी, नहीं रखा जाता है क्योंकि ऐसा ही आए दिन सुनने में मिलता है। ऐसा सुनने में क्या, ऐसा ही होता ही है, मतलब मेरे जैसा जो भी लोग होते हैं वो अगर बता के जाते हैं तो उनको नहीं रखा जाता है। जी। आप यानी ना पूर्णतः लड़की है, ना पूर्णतः लड़का है। कभी आपको यानी कि अफ़सोस नहीं होता है? अफ़सोस तो होता है, बट ये अफ़सोस करने से तो कुछ होगा नहीं। अब जो भी है वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसीलिए मतलब ये सब सोच कर के और हम नेगेटिव मतलब सोचते ही नहीं है, बस पॉजिटिव वे में ही सोचते हैं, क्योंकि अब जो है वही रहेगा। अब ये भी बदल तो सकते नहीं इसको। और सर्जरी तो करवा सकते हैं। जी, बट जैसे कि मैं बता ही दी हूँ, मेरा फैमिली बहुत ही मतलब ये है, अब मतलब जब मैं खुद के कमाऊँगी तो मतलब ये चीज़ सोचेंगे हम आगे। जी। आपके फिजिकल में आपको 100 में 100% आया है। जी, जी। इसमें मिश्रा सर हमारे जो है जज़्बा फिजिकल अकेडमी जो डुमरा में चलता है, कैलाशपुरी में, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि उनके माध्यम से ही हमने 100 में 100 फिजिकल लाए हैं, तो उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद है, मिश्रा सर का भी। आप अपने घर में सबसे बड़ी है, तो क्या आपसे जो छोटे 3 भाई-बहन हैं, वो पढ़ाई करते हैं या नहीं? जी, करते हैं, सब करते हैं। वो लोग कहाँ पढ़ाई करते हैं? वो लोग मतलब अभी तो जैसे कि मेरे छोटी बहन है तो अभी मतलब छोटी है तो वो अपने गाँव में ही स्कूल में करती है। गाँव में भी मेरे 8 तक स्कूल है, तो वहाँ ही है, बाकी लोग हाई स्कूल तक, डुमरा तक है। जी। आपके पिताजी क्या करते मेरे हैं? पिताजी एक मज़दूर हैं जो कि ऑटो चलाते हैं। आपके पिताजी ऑटो चलाते हैं, माँ हाउसवाइफ़ है जी, जी, हाउसवाइफ हैं और मेरी। बाकी आप पढ़ाई किए। जी।
आपको उम्मीद था कि आप इतना मेहनत करती हैं, आपको जॉब मिल जाएगा? जी देखिए, मतलब हम बचपन से ही जैसा कि मैं बता ही दी हूँ कि मैं बचपन से सोची थी कि मैं ये कुछ अलग करूँगी। मतलब हो ना हो मतलब ये जॉब मिल ही जाए, क्योंकि ये तो बहुत ही मतलब समझिए कि आज की डेट में सबके लिए टफ है, तो मेरे लिए तो आप समझ ही सकते हैं। बट इतना तो हमको ज़रूर ये था कि मतलब हम कुछ अलग ज़रूर करेंगे और कुछ इस लेवल तक करेंगे कि हम कम से कम हमेशा इतना सोचते थे कि हम कम से कम जिला लेवल तक करेंगे, ताकि कम से कम मेरा जिला में नाम हो। क्योंकि मतलब हम लोगों के जैसा प्रति मतलब कि लोगों में जो ये मतलब चल रहा है मतलब चलता है था, अब तो धीरे-धीरे सब खत्म हो रहा है, क्योंकि मेरे जैसा भी लोग जो है बहुत लोग अब आगे आ रहे हैं। तो अब मतलब इसीलिए यही हम सोच कर के क मतलब सोच के तैयारी कर रहे थे, सोच के ये मतलब समझिए कि जी भी यही इसे सोच कर रहे थे कि हमें भी कुछ इस प्रकार के मतलब करना है कि जो मेरा जो एक धब्बा लगा है हमको ये हटाना है और धीरे-धीरे हम प्रयास कर रहे हैं।